दोस्तों अगर आयत या वर्ग के बीचों बीच या फिर लंबाई के समांतर अगर कोई रास्ता बनाया गया हो तो उस रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं कि आयत या वर्ग के बीचों बीच या बाहर या फिर चारों तरफ कोई रास्ता बना हो, रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है और लगभग हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पढ़ाई में आप कितना भी कमजोर हैं, ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, पूरी कहानी आपके दिमाग में छप जाएगी। चलिए फटाफट से हम पहले समझ लेते हैं कि रास्ते कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि सवाल पूछेगा तो उसके अंदर आपको ये चीज पता भी होना चाहिए। सबसे पहली बात करें, आप आयत हो या वर्ग हो, उसके अंदर एक रास्ता बनेगा लंबाई के समांतर, जो बड़ी वाली भुजा है उसके समांतर। तो ये लंबाई के समांतर कहेगा तो इस टाइप से रास्ता बनेगा। अगर चौड़ाई के समांतर कहेगा तो इस टाइप से रास्ता बनेगा, चौड़ाई वाली भुजा के बराबर होगा, सही है। और या फिर अगर देखो ये बाहर का रास्ता है, मान लो ये अंदर आपका कोई आयत है और इस आयत के बाहर बाहर रास्ता बनाया गया है। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि आयत के बाहर बाहर एक रास्ता बनाया गया है और इसी रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। अब ऐसे मान लो कि ये जो चीज है ये बाहर है, सही है। ये बाहर है और इसके अंदर अंदर रास्ता बनाया गया है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज को बड़े ध्यान से समझ लेना और लास्ट में एक रास्ता ऐसा मिलेगा आपको कि लंबाई के समांतर भी रास्ता बना है और चौड़ाई के समांतर भी रास्ता बना है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा या फिर बचे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछेगा। बड़े ध्यान से देख लेना यार, ये दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहला क्वेश्चन देखना, कह रहा है 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ऐसे समझना, कह रहा है कि 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े। तो आप ऐसे समझना कि कोई ऐसे मैदान है, इस तरीके से मैदान है जिसकी लंबाई है 75 मीटर की और चौड़ाई है कितना, चौड़ाई है 60 मीटर की। ऐसे समझना, मैं 60 मीटर लिख दूं, 75 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान कैसे देना है आपको, किसके समांतर रास्ता है, लंबाई के कि चौड़ाई के, इसी बिंदु पे ध्यान देना। लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर का मतलब इस लंबी वाली भुजा। तो यहाँ पे एक रास्ता बनाया गया है इस तरीके से, ध्यान देना। तो लंबाई के समांतर है तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको लंबाई से गुणा करना पड़ेगा। इसकी जो चौड़ाई है ये 5 मीटर की है, यहाँ पे ऐसे ध्यान दे लेना, ये कितने मीटर का है जी, 5 मीटर का। तो ये पूरे रास्ते का आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, लंबाई के समांतर है तो लंबाई वाली भुजा से गुणा करोगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखो पूरे का क्षेत्रफल नहीं निकालोगे आप दो हिसाब से भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई नहीं, डायरेक्ट आप रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे। रास्ते का क्षेत्रफल, और रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे तो हम जानते हैं कि यार यही तो हो जाएगा। देखो ये 75 मीटर ऐसा है, सही है, ऐसे ध्यान देना। इसको मैं सही से लिख दूं कि आपको समझ में आए पूरी कहानी। यहाँ पे ध्यान देना, रास्ते का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। देखो ये भुजा अगर 75 मीटर है, ये भुजा 75 मीटर है और ये भुजा 5 मीटर है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ क्वेश्चन में आपसे मार्ग का क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, कहीं भी आपको क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई करना पड़ेगा। तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे, लंबाई कितना है 75 मीटर और चौड़ाई कितना है 5 मीटर। तो 75 का 5 से गुणा कर दो, देखो 25 25 के 5 हासिल, दो 5 सते 35, 2 37, 375 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो गया पूरे के पूरे रास्ते का, सही है। तो लंबाई के समांतर है तो लंबाई वाली भुजा से आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। लंबाई गुणा चौड़ाई करना, रास्ते की चौड़ाई से लंबाई का गुणा कर दो, लंबाई के समांतर है तो। अगर यही रास्ता चौड़ाई के समांतर है तो ऐसे समझना, इस सवाल को देखना। जरा एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर है और फिर चौड़ाई 90 मीटर है। यहाँ पे आपके समझने के लिए मैं एक पार्क बना देता हूँ इस तरीके से, और कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है कितना है, 100 मीटर है और ये 90 मीटर है, सही है। फिर कह रहा है कि पार्क के ठीक बीचों बीच चौड़ाई के समांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता है। भाई वो रास्ता कैसे बना है, ऐसे बना है, और ये कितने मीटर का है, ये 8 मीटर का है, ऐसे समझना, सही है। तो आप ऐसे समझो कि आपको सिर्फ इस रास्ते का क्षेत्रफल ही तो निकालना है, तो आप चौड़ाई से गुणा करोगे। देखो ऐसे इतने का गुणा करोगे, और आप जानते हो कि क्षेत्रफल कहीं भी निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो इसकी लंबाई कितना है जी, इसी भुजा के बराबर तो ये है ना, पूरा 90 मीटर है ये, और रास्ता कितना है 8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो बड़े आराम से रास्ते का क्षेत्रफल एक ही लाइन में बता सकते हो। ये तो मैं समझाने के लिए आपको इतना टाइम लग रहा है, वरना 90 गुणा 8 करोगे तो देखो 9 8 72 और 1 0 720 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बड़े आराम से ऑप्शन नंबर सी बोलो।
तो लंबाई के समांतर बनेगा या चौड़ाई के समांतर बनेगा, बहुत आराम से निकाल लोगे। सही है? अब यार अगर मैदान के अंदर-अंदर या बाहर-बाहर रास्ता बना हो तो आप उसको कैसे निकालोगे? यहाँ पे एक बार ध्यान देना। इस सवाल पे बड़े ध्यान से देखना। देखो ये कह रहा है कि 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना है। बैठने के लिए स्थान बनाने के लिए इस स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसे समझना बड़े ध्यान से। देखो इसके अंदर क्या है कि इस सवाल के अंदर ऐसे है कि मान लो ये कोई मैदान है। मैदान है और इस मैदान की लंबाई चौड़ाई दे रखी है। कह रहा है कि 80 मीटर लंबा। देखो ये 80 मीटर है और ये कितना है जी 75 मीटर। इतनी बात समझे ध्यान से, सही है? और कह रहा है कि बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना है। अब ऐसे समझना कि 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता बाहर-बाहर बना है, ऐसे, ऐसे-ऐसे बाहर-बाहर 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना है। तो ध्यान देना एक चीज़ कि ये 80 मीटर लंबाई थी, तो 10 मीटर इधर से भी रास्ता गुज़रेगा, 10 मीटर इधर से गुज़रेगा, तो ये भुजा देखो, ये भुजा कितना बढ़ जाएगी यहाँ पे, 10 मीटर यहाँ पे बढ़ जाएगी और 10 मीटर यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये 80 वाली भुजा कितना हो जाएगी, ये 20 मीटर सॉरी 20 मीटर और बढ़ जाएगी, मतलब ये बढ़ के कितना हो जाएगी 80 से ये 100 मीटर हो जाएगी। क्या इस बात को आप मानते हो? सही है? और जो 75 मीटर भुजा थी, ये भुजा भी ध्यान देना, ये 75 मीटर थी, तो ये 10 मीटर इधर बढ़ जाएगी और 10 मीटर इधर बढ़ जाएगी। अब ये वाली भुजा जो 75 मीटर थी, अब इसमें 20 बढ़ जाएगी, तो क्या ये 95 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बताना इस बात को, सही है? मतलब कि अगर 10 मीटर रास्ता है, तो उसका 2 गुना लंबाई में भी बढ़ाओगे और चौड़ाई में भी बढ़ाओगे। इतनी बात आपके दिमाग में होनी। तो यहाँ पे देखो, सबसे बड़े वाले का क्षेत्रफल पहले देख लो आप, देखो बड़े वाले का। बड़े वाले की भुजा ये चौड़ाई कितना है 95 और ये लंबाई कितना है 100। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा, सबसे बड़े वाले का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर 100 गुणा 95, तो ये कितना हो जाएगा? 9500 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ये तो पूरे का निकल गया, सही है? अब इस छोटे वाले का निकाल लो। तो छोटे वाले का निकालोगे, तो छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप कहोगे 80 गुणा 75, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6000 हो जाएगा। देख लो, यहाँ पे ऐसे 8 पंजे 40 और 8 सते 56 4 60, सही है? तो अब देखो, इस पूरे में से इतना मैंने हटा दिया, सही है? तो इतना जब हटाओगे तो सिर्फ़ इतना ही तो बचेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। मान लो ये पूरा बड़ी लकड़ी का टुकड़ा ले लो और इसमें इतना काट के निकाल दो तो सिर्फ़ इतना ही बचेगा, रास्ता-रास्ता बचेगा। मतलब 9500 में से मैंने 6000 घटा दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 3500। और ये डाटा किसमें है? मीटर में, तो 3500 मीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर रास्ता बाहर-बाहर होगा मैदान के, तो भुजाएँ जो है, जितना रास्ता है उसका गुणा 2 करके बढ़ाओगे आप। जैसे मान लो अगर रास्ता अंदर-अंदर है, तो सेम उसी पैटर्न पे भुजाएँ कम भी होंगी। जैसे मान लो ये भुजा देखो, इस सवाल पे बड़े ध्यान से देखना। जरा एक आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर है, ऐसे समझना। मान लो यहाँ पे मैंने एक आयताकार पार्क बनाया। देखो आयताकार पार्क ऐसे बना दी, सही है? और कह रहा है यहाँ पे लंबाई कितना है जी 60 मीटर की है। अच्छा यहाँ पे देखो क्षेत्रफल क्या होगा, चलो ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि रास्ता मुझे यहाँ पे अंदर बनाना है। तो एक रास्ता, एक आयताकार पार्क मैंने बनाया ऐसे और इस तरीके से। लंबाई 60 मीटर की है, चलो मैंने लिख दिया। चौड़ाई कितना है जी? 40 मीटर की है, चलो मैंने ये भी लिख दिया। सही है? अब यहाँ पे कह रहा है इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। ऐसे समझना कि इस तरीके से अंदर-अंदर ये रास्ता बनाया गया है इस बार। इस बार रास्ता अंदर-अंदर बनाया गया। तो अब बताओ ये इस रास्ते ये 5 मीटर है और ये 5 मीटर है, सही है? तो 5 मीटर इधर से कम होगा, 5 मीटर इधर से कम होगा। इसका मतलब ये जो 40 मीटर भुजा थी, अब ये बची कितनी? अब ये 30 मीटर की बची, मतलब 10 इसमें कम हो जाएगा। जितना रास्ता रहेगा, उसका 2 गुना कम होगा, सही है? और बाहर-बाहर रास्ता है तो जितना रास्ता रहेगा उसका 2 गुना वो भुजा बढ़ जाएगी। ये 60 से कितना हो जाएगा? देखो इधर भी क्या हुआ, इधर इधर भी जो है ये 60 थी, ये पूरी भुजा 60 थी, तो 5 इधर से कम हो गई और 5 इधर से कम हो गई। तो अब ये कितनी बची? अब ये 50 बची, सही है? और रास्ते का क्षेत्रफल ही तो हमें बताना है। तो हम पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 40 गुणा 60 कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 24 और डबल ज़ीरो, ये ज़ीरो यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो पूरे का क्षेत्रफल हो गया, सही है? अब यहाँ पे देखो अंदर वाले का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया, ये हो गया 30 गुणा 50, ये कितना हो गया 5 तिक 15, 1500 ये हो गया। पूरे वाले में से मैंने बीच वाला देखो इतने से पूरे में से छोटा इतना हटा दिया मैंने, तो सिर्फ मेरा रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा और ये बचेगा कितना? अब 24 में से 15 घटा दो, 900
अगर मीटर में है डाटा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका ये रास्ता निकल जाएगा। बोलो, तो अंदर अगर रास्ता बना है, तो जितना चौड़ा रास्ता है उसका 2 गुना भुजाएँ कम हो जाएँगी। बाहर अगर रास्ता बना है, तो जितना चौड़ा रास्ता है उसका 2 गुना भुजाएँ बढ़ जाएँगी। ये बात दिमाग में आ रही है या नहीं आ रही है? चलो मुझे लग रहा है कि आपको समझ होगा, कोई नहीं। यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं वो वाला जिसमें सबसे गलती होती है। क्या गलती होती है? इसको बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है 120 मीटर भुजा के वर्गाकार ग्राउंड के बीचों-बीच परस्पर समकोण पर काटती हुई 20 मीटर चौड़ाई की 2 पट्टियाँ बनी हैं। पट्टियों को छोड़कर ग्राउंड का क्षेत्रफल बताओ। बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखना। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि वर्गाकार मतलब ये मैदान पूरा का पूरा एकदम से बराबर है। सही है? लंबाई-चौड़ाई दोनों क्या है? बराबर है। इसमें 20 मीटर का ऐसे रास्ता बना हुआ है और 20 मीटर का ऐसे रास्ता बना हुआ है। सही है? ऐसे। इतनी बात समझ रहे हो ना? भाई एक रास्ता ऐसे बना हुआ है और एक रास्ता ऐसे बना हुआ है। तो कह रहा है कि पट्टियों को छोड़कर शेष ग्राउंड का क्षेत्रफल आपको बताना है, पट्टी छोड़ के, सही है? मतलब इसका बताना है ये चारों शेष ग्राउंड का। तो आप ऐसे समझो, यहाँ पे मैं आपसे बताऊँ, ध्यान से समझना कि भाई कह रहा है 120 मीटर भुजा का वर्गाकार ग्राउंड है ये, 120 मीटर है, अगर टोटल 120 मीटर है, ऐसे समझना। तो बताओ पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भाई वर्ग का स्क्वायर आप जानते हो कि भुजा स्क्वायर होता है। या फिर आप देखो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है तो 120 ये 120 ये, मैं ऐसे ही समझा दूं, 120 ये 120 ये, लंबाई भी 120 चौड़ाई भी 120 और क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लंबाई गुणा चौड़ाई करते हो, ऐसे समझना। तो लंबाई भी 120 है, ऐसे ध्यान देना, लंबाई भी 120 है और चौड़ाई भी 120 है। तो पूरे का क्षेत्रफल, अभी तो मैं पूरे का बता रहा हूँ, तो पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो 12 का 12 में गुणा करोगे 144 और 1 0 ये 14,400, ये तो पूरे का क्षेत्रफल। इतनी बात समझ में आई? और पूरे का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ इसके अंदर 20 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना है, सही है? अगर मैं कहूँ देखो इस वाले रास्ते की बात करूँ, इस वाले रास्ते की बात करूँ, तो सवाल ये कह रहा है कि चौड़ाई इसकी कितना है? 20 मीटर है, सही है? लेकिन लंबाई तो आपको मालूम है ना कितना है? 120 है, सही है? तो इधर ऐसे समझना, मैं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट इसको लगाओगे। देखो, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूँ, तो क्या हो जाएगा? देखो लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ पे करोगे, चौड़ाई इसकी कितना है? 20 मीटर, तो 12 दूना कितना? ये कितना हो जाएगा? देखो 12 दूना 24 और 2 जीरो 2400 ये हो जाएगा, सही है? अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या इस वाले का देखो, इस वाली पट्टी का, ये वाली पट्टी ये 120 मीटर है, यहाँ पे दूसरे कलर से ले लूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो, ये 120 मीटर है, सही है? और ये भी 120 मीटर है। इसकी भी चौड़ाई कितना है? इसकी चौड़ाई आप कहोगे, देखो ये 120 मीटर है पूरी और यहाँ भी तो 20 मीटर है ये, सही है? तो 120 गुणे 20 ये भी कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। टोटल हो गया कितना? ये 4800 हो गया, सही है? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पकड़ने वाली बात है, सही है? ये तो पूरे रास्ते का क्षेत्रफल मैंने बता दिया। लेकिन एक चीज़ पकड़ने वाली बात है कि देखना, जब इधर से मैंने निकाला, ध्यान देना, जब इधर से मैंने निकाला था, ये वाला रास्ता मैंने निकाला था, इसको एक और कलर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। जब ये वाला रास्ता मैंने निकाला था, तो ये एरिया इधर से भी मैंने ले लिया और ये वाला रास्ता निकाला तो ये एरिया इधर से भी मैंने ले लिया। मतलब ये जो बीच वाला एरिया है, मैंने इसको 2 बार ले लिया है, सही है? तो एक बार इतने का क्षेत्रफल मुझे इसमें से घटा देना है और इतने का क्षेत्रफल एक बार घटाओगे तो देखो 20-20 मीटर का चौड़ा रास्ता बनेगा ना, तो इसका मतलब 20 मीटर का यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे 20 मीटर का एक वर्ग बन जाएगा। क्या इतनी बात आपके दिमाग में आ रही है या नहीं आ रही? ये बताना। भाई यहाँ पे एक 20 मीटर का क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा और 20 मीटर का वर्ग बनेगा, तो 20 मीटर के वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? 20 का स्क्वायर कितना करोगे आप? यहाँ पे 400, मतलब कि पूरे रास्ते से 4800 में से मुझे 400 घटाना पड़ेगा। तो ध्यान देना, अगर 4800 में से मैं 400 घटा दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास 4400 बचेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 4400 घटा दिया, तो टोटल यहाँ पे मेरे पास कितना बचा? पूरे बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना बचेगा? 10,000 सही है? क्योंकि सवाल आपसे पूछ रहा था, यहाँ पे रास्ते का नहीं पूछा, बचे हुए क्षेत्र का। पूरे रास्ते का मैंने निकाल के घटा दिया, तो बचे हुए क्षेत्र यहाँ पे कह रहा है पट्टियों को छोड़कर शेष ग्राउंड का क्षेत्रफल बताइए। तो शेष ग्राउंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, सही है? अब ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, सही है? डायरेक्ट आप कैसे करोगे? ऐसे समझना, पूरे का क्षेत्रफल 120 मीटर था, तो आप जानते हो तुरंत 14,400 कर लोगे, सही है? अब यहाँ पे देखो 120 और गुणा 2, ऐसे समझना कि 120 गुणा 20, 12 दूना 24, 24 का 2 में गुणा करोगे 48, सही है? और 20 मीटर चौड़ाई का रास्ता था, तो 20 मीटर का वर्ग इसके अंदर से फटाक से घटा दोगे, 400 घटा दोगे, 4800 में से 400 घटा दोगे तो बचेगा कितना? 4400 और 4400 यहाँ से घटा दोगे तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा।
बस इतना टाइम सिर्फ़ आपको समझाने में लगा और मुझे लगता है कि समझ में भी आया होगा। नहीं आया यार मुझे कमेंट कर देना, स्पेशल वीडियो में एक ही क्वेश्चन की बना के डाल दूँगा आपको, सही है? तो मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा, बहुत आराम से। आपने सारे के सारे रास्ते देखे कि यहाँ पे अगर लंबाई के समांतर में कोई रास्ता बना हो, तो लंबाई और रास्ते की चौड़ाई आपस में गुणा कर देंगे, ये निकल जाएगा। चौड़ाई और इस रास्ते का ये गुणा कर देंगे, निकल जाएगा। अंदर का रास्ता, बाहर का रास्ता, ऐसा रास्ता, सारे के सारे रास्ते आप समझ चुके हो। तो यार मुझे इस सवाल का जवाब मुझे दे देना एक बार बड़े अच्छे से पढ़ के। सवाल कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। कोई आयत है, इस तरीके से आयत बना हुआ है और उसकी लंबाई दे रहा है, लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रहा है, ऐसे समझना। लंबाई दे रहा है कितना 50 मीटर है और चौड़ाई दे रहा है कितना 40 मीटर। ये चीज़ बड़े ध्यान से समझना, सही है? और फिर कह रहा है इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। अंदर-अंदर बना है, ध्यान देना। अंदर-अंदर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। तो हम जानते हैं कि अंदर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना होगा, तो अंदर रास्ता बनेगा 5 मीटर, तो 5 दूना 10 मतलब 10 ये भी भुजा कम हो जाएगी और 10 ये भी कम हो जाएगी, सही है? वही 50 का 40 हो जाएगा और 40 का 30 हो जाएगा। तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। मुझे लगता है कि आप बहुत प्यार से इसको बता लोगे, अगर पूरी वीडियो आपने अच्छे से देखी है। बस मेरे दोस्त और आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। समझ में आया है तो नीचे मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा क्योंकि अब अगली वीडियो में इसका सही जवाब देने वाले का कमेंट मुझे लगता है कि आप इसका जवाब ज़रूर देंगे और चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जाके टेलीग्राम चैनल से जॉइन हो जाना, आपको सारी की सारी पीडीएफ का वहाँ पे पूरा भंडार मिल जाएगा। जो क्लास में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे पीडीएफ डाल दिया करूँगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले लिया करें। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।